वेलकम टू एमएस क्लासेस। मैं के आर जाट स्वागत करता हूं आपको भूगोल की एक स्पेशल क्लास में। आज मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए 12th क्लास की प्रायोगिक भूगोल के बारे में जो टॉपिक है अपना समपटल सर्वेक्षण, उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। अपन समपटल सर्वेक्षण के अंदर दो प्रकार की विधियों को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली विधि है विकिरण विधि। आज इस वीडियो में अपन विकिरण विधि का अध्ययन करते हैं। विकिरण विधि का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले मैं एक बार बेसिक चीज़ बताता हूँ आपको कि जब फील्ड में जाते हैं, फील्ड में त्रिपाद स्टैंड के माध्यम से एक जो इसके ऊपर टेबल लगी होती है, उस टेबल का क्या किया जाता है, समतलन कर लेते हैं। वो समतलन करने के लिए स्पिरिट लेवल का प्रयोग करते हैं और उसके चारों कोणों पे स्पिरिट लेवल रख करके इसका समतलन कर लिया जाता है। समतलन करने के बाद की जो प्रक्रिया है उसमें अपन क्या करते हैं, ट्रप कंपास की सहायता से नॉर्थ का निर्धारण करते हैं। कहाँ कर रहे हैं सारा काम? स्कूल खेल का मैदान। स्कूल खेल का मैदान है, वहाँ पे टेबल को समतलन करने के बाद चार्ट के इस दिशा में नॉर्थ का निर्धारण करते हैं। जिस उपकरण से नॉर्थ का निर्धारण करते हैं उसे कहते हैं ट्रप कंपास, मानी दिशा सूचक यंत्र। दिशा सूचक यंत्र की सहायता से नॉर्थ का निर्धारण कर लिया, ट्रप कंपास की सहायता से टेबल का समतलन कर लिया। उसके बाद में अपन बनाएंगे नामांकन, मानी पाँच बच्चों के द्वारा जो शीट तैयार की जाती है, तो उसमें पाँचों बच्चों के जो रोल नंबर लिखे जाते हैं उसके लिए नामांकन तैयार करते हैं। यहाँ है क्रम संख्या 1 2 3 4 5, यहाँ बच्चों के रोल नंबर मानी नामांकन लिखे जाएंगे। अपने लिया है आरएफ 1:100। आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, मानी प्रदर्शक भिन्न या निरूपक भिन्न जिसे कहते हैं, वो लिया अपन ने 1:100। 1:100 पैमाना मान करके हम यहाँ विकिरण विधि का अध्ययन करते हैं। विकिरण विधि का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले अपन साहुल और चिमटे की सहायता से एक केंद्र का निर्धारण करते हैं। जैसे ही केंद्र का निर्धारण करेंगे, केंद्र का निर्धारण करने के बाद नॉर्थ के अकॉर्डिंग अपन ऑब्जेक्ट लेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो यहाँ कोई पेड़ है, यहाँ कोई पेड़ है। अब इस केंद्र से पेड़ की दूरी नापेंगे अपन। पेड़ से जो मतलब पेड़ केंद्र से पेड़ की जो दूरी नापेंगे वो आएगी अपने पास में मीटर में। उसको अपने को बदलना है, जब कागज़ पे उस पर लिखेंगे तो सेंटीमीटर में बदला जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए एक सूत्र होता है, ठीक है। वो सूत्र है दूरी इंटू 100 बटा जो भी अपना आरएफ रहेगा वो आरएफ। मान के चलो यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी मान के चलते हैं कि 20 मीटर है। फीते से जब नापेंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी मान लो 20 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे और अपना आरएफ भी कितना है, 100 है। 100 से 100 कट जाएगा, कितना रहेगा 20। ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कागज़ पर अपन लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं अपन। मान के चलो यहाँ कोई कॉर्नर है, इस कॉर्नर को लेते हैं अपन यहाँ से यहाँ तक। कॉर्नर को जब अपन ने यहाँ से यहाँ तक लिया तो मान के चलो इसकी 18 सेंटीमीटर आ गई, तो 18 इंटू 100 बटावा आरएफ। आरएफ 100 है तो 100 से 100 कट जाएगा 18। इसका मतलब ये हुआ कि जब आरएफ 100 आता है अपना, तो जो दूरी मीटर में आती है वही सेंटीमीटर में होती है। ऐसे ही अपन 5 से 7 ऑब्जेक्ट लेंगे। जैसे मान के चलो एक ऑब्जेक्ट अपन ने यहाँ ले लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट अपन ने यहाँ ले लिया, ठीक है। अब मान के चलो कि जो दूसरा ऑब्जेक्ट लिया है अपन ने, ये दूसरा ऑब्जेक्ट कोई दीवार थी, ये दूसरा ऑब्जेक्ट कोई दीवार थी। मैं दीवार बना देता हूँ यहाँ पे। ये दूसरा ऑब्जेक्ट कोई दीवार थी, दीवार के अपन ने क्या कर लिया, दोनों कॉर्नर ले लिए। तो यहाँ पे मैं पूरी दीवार ही बना देता हूँ, यहाँ 2 बार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपने को। अगर कोई भी अगर बिंदु हैं अपने पास और दोनों बिंदु पर अगर सेम कोई अगर ऑब्जेक्ट ले रहे हैं अपन, तो जब संकेत में दर्शाएंगे तो दोनों को अलग अलग न दर्शा करके दोनों को एक जगह ही दर्शाएंगे, अर्थात एक ही चित्र में दोनों का काम हो जाएगा। अभी दर्शाएंगे अपन, देखते रहो आप लोग। ये अपन ने बना दी दीवार,
दोनों ही ऑब्जेक्ट इसके ऊपर दर्शा दिए अपन ने। ये दीवार हो गई। इसके अलावा जैसे मान के चलो अपन ने एक ऑब्जेक्ट ये ले लेते हैं, जैसे मान लो ये 15 ले ली, ये 13 ले ली, ये 12 सेंटीमीटर ले ली। क्योंकि आर एफ अपना 100 है तो ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आर एफ दूसरा भी आता है कोई भी, जैसे आर एफ 1:20 आ जाएगा तो उसकी जगह आर एफ 1:20 रख दिया जाएगा। यहाँ जैसे मान लो अपन ने ले लिया सर्वेक्षण दंड, यहाँ सर्वेक्षण दंड रख लिया अपन ने, ठीक है। और जैसे ये ऑब्जेक्ट लेते हैं अपन एक, इस ऑब्जेक्ट पे अपन ने एक दूसरा एक पेड़ और था, वो पेड़ ले लिया। इसके अलावा जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं अपन, यहाँ पे कोई विद्युत पोल था, उस पोल को ले लिया। क्योंकि जब आर एफ 100 है अपने पास में तो उसको मीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए वही दूरी आएगी जो अपन ने मीटर में मापी है। तो ये अपन ने ऑब्जेक्ट ले लिए। एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आप लोग लिख लेना सूत्र को। ये अपन ने 5-7 ऑब्जेक्ट ले लिए, मतलब 5 से 7 ऑब्जेक्ट कम से कम अपने को लेने होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इतना करने के बाद अब सबसे पहले संकेत सारणी में अपन दर्शाते हैं। जैसे मान लो अपन ने लिख लिया दीवार, अपन ने ले ली दीवार, तो संकेत सारणी में अपन दीवार दर्शा देंगे। संकेत सारणी में दीवार को दर्शाएंगे अपन। अब दीवार में 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो दोनों को अलग अलग दर्शाने की ज़रूरत नहीं है अपने को। फिर अपन ने ले लिया कॉर्नर, यहाँ अपन ने कॉर्नर दर्शा दिया। उसके बाद जैसे मान लो पेड़ 2 जगह हैं तो 2 जगह लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। अपन ले लिया पेड़, तो पेड़ भी अपन एक जगह दर्शाएंगे। उसके बाद में ले लिया सर्वेक्षण दंड, सर्वेक्षण दंड को भी एक जगह दर्शाएंगे। उसके बाद अपने पास रह गया विद्युत पोल, तो अपन लिख देंगे पोल, ठीक है। इस प्रकार इस संकेत सारणी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में इस विकिरण विधि का सबसे जो जटिल पार्ट होता है वो जटिल पार्ट है मापनी। तो यहाँ मैं मापनी बना देता हूँ। याद रखना ये मापनी चार्ट के हमेशा इस दिशा में ही बनेगी, यहीं पे बनेगी मापनी। तो जैसे मापनी बनाने के लिए सबसे पहले एक बेसिक चीज़ सीखो कि 10 से लेकर के 16 सेंटीमीटर तक की अपने को एक रेखा खींचनी होती है। 10 से लेकर के 16 सेंटीमीटर की एक रेखा अपने को खींचनी होती है, ठीक है। यहाँ मेरे पास स्केल नहीं है, आप स्केल से बनाओगे। जैसे मान के चलो आपने 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच ली, आर एफ अपना कितना है 1:100 है। 10 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली तो उसके या तो 1-1 सेंटीमीटर के 10 टुकड़े कर दूं या फिर 2-2 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े कर दूं। मैं यहाँ अधिक आकर्षित दिखाने के लिए 2-2 सेंटीमीटर के 5 टुकड़े कर रहा हूँ। दस सेंटीमीटर रेखा खींच दी, 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर नीचे के खाने बना दिए अपन ने, 2 टुकड़ों में बांट ली। वैसे ज़रूरी नहीं होता है कि अपन 2 सेंटीमीटर 1-1 सेंटीमीटर टुकड़ों में बांटे ही, लेकिन इसको अधिक आकर्षित दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर ऊपर का भाग आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर नीचे का भाग था, 2 सेंटीमीटर चौड़ी बना लेंगे और 10 सेंटीमीटर इसको लंबी बना लेंगे। 2-2 सेंटीमीटर खाने बना लिए। याद रखना ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0। 0 के इधर वाला जो भाग है ये धरातल पे लिखा जाता है, जो हमेशा मीटर में लिखा जाएगा। जैसे 2, 4, 6 और 8। 0 के इधर वाला भाग पैमाना कागज़ पे दर्शाया जाता है, कागज़ पे हमेशा दर्शाएंगे सेंटीमीटर में, तो इधर वाला भाग सेंटीमीटर में होगा। एक खाना बराबर अर्थात 1 बराबर 2 सेंटीमीटर, अर्थात पैमाना लेंगे 1 बराबर कितना हो रहा है 2 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसके 2 भाग बना लेते हैं अपन। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी 100 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी 200 सेंटीमीटर। आर एफ अपना कितना है, आर एफ 1:100। इसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या बना ली, एक सरल मापनी बना ली। इसको और अधिक आकर्षक दिखाने के लिए या तो कलर से या सीधे ब्लैक जेल पेन से आप इसकी डेकोरेशन भी कर सकते हो, लाइनिंग भी खींच सकते हो, उसको पूरा भी भर सकते हो। जैसे 1 खाना ऊपर का भर लिया अपन ने, 1 खाना नीचे का भर दिया। इस प्रकार अपन इसमें और अधिक आकर्षित दिखाने के लिए ये लाइनें बना देंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से बना लेना इसको। लाइन हमेशा ध्यान रखना
ये जो भी लाइन बनेगी मापने की, चाहे आर अपने पास कुछ भी हो, 10 से लेकर 16 सेंटीमीटर के बीच में ही बनानी है। यहाँ तक का आपको सारा समझ में आया होगा। इसके बाद ये बचता अपना विकिरण विधि। विकिरण विधि जो अपन ने कर ली है, ये कंप्लीट हुई विकिरण विधि। यहाँ पे इनके ऊपर माप नहीं लिखी जाती है। इसके बाद अगले वीडियो में पढ़ेंगे अपन प्रतिच्छेदन विधि। तो इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद।